मेरा काम यह है सब लोगों को इकट्ठा करना, सबको संघर्ष के रास्ते पे ले जाना, सबके जो पीड़ित लोगों को न्याय दिलाना। इसके लिए हम संघर्ष रहेंगे सदा। किसानों के हित के लिए, कोई अपना भाई को पीड़ित है उसके लिए हम काम करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और सरकार से मुकाबला अपने को सब न्यायप्रिय बताती हैं, लेकिन जो पीड़ित होता है उसको पता होता है कि हमको क्या कष्ट है। जब कष्ट हमारा दूर नहीं होगा तब उसका परीक्षण होता है कि सरकार न्यायप्रिय है कि नहीं। दुख की पीड़ा कहने आ रहे हैं, हमारी सुने सरकार कोई भी हो। अरे किसान मजदूर की तानाशाही सरकार हमने कभी नहीं देखी। ये तानाशाही सरकार है, किसी का पैसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी कितनी लंबी है, इन्हें देना क्या, इन्हें घर से नहीं देना और नहीं हम भीख मांग रहे। जनता से हमारी अपील है कि हमारे जो भी राजा हम अपने हाथ से चुनते हैं, लोकतंत्र का शासन है, तो अच्छा नेता चुने अपने लिए। हमारे सारे कागजात तैयार होने पर भी अब ये बोला जा रहा है कि अगर इस महिला के पास जमीन होगी इसके नाम तो कोई मदद मिल सकती है, वरना कोई मदद नहीं मिलेगी। और इसके पास वो बेटी है, छोटी छोटी दो बच्चे हैं, न तो कोई नौकरी है, न कोई खेती बाड़ी है, न कुछ भी है। और हमें कोई मदद भी नहीं मिल रही है, हमें कोई सरकार से मदद मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद संरक्षक महोदय, आपने अपना जीवन शिक्षा के स्तर में गुजारा है और तजर्बा भी है। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि मथुरा जन्मभूमि के बहुत ही रहने वाले आदरणीय और सम्मान के योग्य हैं हमारे मास्टर हरप्रसाद। तो मास्टर जी इनकी तो पीड़ा सुन ली। हाँ जी। और मैं वो बहन जी गई दूसरी भाई, मैं चैनल वाले का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मैं विजेंद्र जी उनसे कहूँगा कि वो भी बाबू जी आप थोड़े से सामने आए, क्योंकि आपकी बात अलग होगी। यहाँ साइड में ना ना उससे हटा दीजिए, माइक को हटा दीजिए। भैया हमारे भैया नीचे दिखा रहा है, देखना काम करने वाले बैठे बयान है, को ध्यान रखो, पानी की वाकी जैसी व्यवस्था बने। अब देखना कैमरा बैठ जाओ सर, बैठ जाओ। सभी साथियों को नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अंबेडकर प्राइम चैनल। साथियों अभी मैं गाजियाबाद उस न्यायालय के परिसर में हूँ और डीएम साहब के ऑफिस के सामने, सॉरी गौतम बुद्ध नगर डीएम साहब के परिसर में हूँ। और यहाँ ये आप लोग जो देख रहे हैं किसान जनहित सेवा समिति के द्वारा ये किसान बैठे हुए हैं, और जो किसान किस रूप में बैठे हुए हैं, इनकी क्या मांगे हैं, मैं परिचय कराता हूँ। सर जय हिंद। मेरा नाम हरप्रसाद सिंह जी, मैं संगठन का गाँव मथुरा से चल के आया हूँ। मेरा काम यह है सब लोगों को इकट्ठा करना, सबको संघर्ष के रास्ते पे ले जाना, सबके जो पीड़ित लोगों को न्याय दिलाना। इसके लिए हम संघर्ष रहेंगे सदा। किसानों के हित के लिए, कोई अपना भाई को पीड़ित है उसके लिए हम काम करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और सरकार से मुकाबला करते रहेंगे। सर आप मथुरा से आए हैं? मथुरा से आए हम लोग। मथुरा से आए हैं सर, इतनी दूर से आपको आने देखो ये की जरूरत क्या पड़ी? बल अपने लोगों ने दूरी नहीं होती कोई, सर अपने लोग बहुत नजदीक होते हैं। जो सरकार है वो न्यायप्रिय सरकार बताती है अपने आप को। देखो सरकार न्यायप्रिय सरकार के विरोध में आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। सरकार हर अपने को सब न्यायप्रिय बताती है, लेकिन जो पीड़ित होता है उसको पता होता है कि हमको क्या कष्ट है। जब कष्ट हमारा दूर नहीं होगा तब उसका परीक्षण होता है कि सरकार न्यायप्रिय है कि नहीं है। अच्छा सर, अगर आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप रिपीट देन रिपीट यानी कि बार बार उस सरकार को लेके आ रहे हैं सत्ता में, और फिर भी अपने दुख रोने लगते हैं। क्या वजह? बहुआयामी देश है, बहुत लोग बसे हुए हैं यहाँ पर। सब कुछ लोग अपना फ्री अनाज मिल रहा है उससे प्रभावित है, कोई पार्टी से प्रभावित है, कोई अपने लोगों से प्रभावित है। न्याय इसलिए लोग संगठन हो पाते हैं और हमारे हाथों द्वारा ही गलत लोगों का चयन हो जाता है। सर लेकिन आप लोग जो है जब सरकार को लेके भी आ रहे हैं, क्या आप वोट नहीं करते? देखो सुनो, वोट हम करते हैं लेकिन हम विपक्ष में कर रहे हैं, और लोग जो है दूसरे लोग ज्यादा निकल जाएं तो हम हार भी हो जाती है। भाई तो ये होता है ना कि संघर्ष का रास्ता हर एक नहीं बना सकता।
लोग सोचते हैं जैसा रह रहे हैं वैसा रहें, जो सरकार आ रही है उसके लिए काम करते रहें। और मेरी एक बात बता, उसके लिए खास बात होती है जो जो फ्री वो चल रहा है अन्न योजना, उसके लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। छोटी जाति के लोग वो उधर वोट कर देते हैं और उस हिसाब से उनकी वजह हो जाती है। सर अगर आपने छोटी जाति को ये आरोप लगा रहे हैं कि उधर चले जाते हैं जी। और लोग आरोप लगाते हैं कि छोटी जाति के लोग जो वोट नहीं करते बीजेपी को, फिर ये वोट आता कहाँ से है? पहले मतलब ऐसा था, छोटी हमारे उत्तर प्रदेश में तो बहन मायावती के लिए वोट करते थे, लेकिन उनकी जो कार्यशैली है वो नीरस हो गई, राजनीति उनको निराशा हो गई, काम नहीं कर रही हैं, तो वो लोग अपना ठिकाना देखेंगे और वो लोग जिधर उनको कुछ राहत मिली उधर चले गए। और हम जो संघर्षशील लोग हैं वो अलमतब रह गए। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष के सत्ता से संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि लोग हमसे ज्यादा हो गए, जी विजय तो उन्हीं की हो रही है, लेकिन अब संघर्ष करना तो हमारा काम है, ये थोड़ी हार मान के बैठ जाए हम लोग। सर लेकिन जो सत्ताधार पार्टी है वो पार्टी अपने साम दाम दंड भेद करके आप लोग जिससे भी बात करते हैं ये आरोप लगाते हैं कि सत्ता में आ जाती है, तो फिर उसे हटाने का तरीका क्या है? तरीका यही है, धीरे धीरे लोग सोचेंगे गलत काम हो रहा है, लोग जागृति आएगी लोगों में। भाई समझ में तो वो सत्य से ही रह गए। यूपी में एमपी के चुनाव में बहुत गिर गई है बीजेपी। वही वो कहने जा रहे हैं, मतलब ये है कि विरक्ति तो हुई है, अब समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है। वो जी मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, देखो आप लोग आरोप लगा देते हैं, कांग्रेस समाजवादी या अन्य पार्टियां मिलके एकजुट एक मंच पे क्यों नहीं आती हैं अगर आप हराना चाहते हैं? उसका कारण ये है ना कि अपने अपने संगठन है लोगों का, अपनी पार्टियां को किसी को तोड़ना नहीं चाहता, इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी भीतर का क्या होता है कि मेरे अहंकार कुछ भी कह लो, मतलब ये पार्टी हम प्रधानमंत्री बन जाए, हम मुख्यमंत्री बन जाए, इस प्रकार की कुछ होती है। लेकिन मतलब ये लोग मतलब अलग पार्टी बना रखी है जिन्होंने, वो अपनी पार्टी को छोड़ेंगे नहीं। अब देख लो केजरीवाल जी का, हरियाणा में लड़ रहे हैं, पंजाब में लड़ रहे हैं, दिल्ली में शामिल लड़ रहे हैं, तो इनके स्वार्थ कांग्रेस भी लड़ रही है ना, कौन सी भी लड़ रही है, कौन सी लड़ाई थी? सपा लड़ रही है। हाँ, कौन दिल्ली में कौन सी लड़ाई हुई और कौन से संगठन हुआ? कोई कैसे जीत जाओगे फिर आप? मैं रहा वहाँ पर, एक दूसरे के पार्टी के लोगों ने मतदान ही नहीं किया, जो कांग्रेस के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, आपके लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। तो सर उसका समाधान क्या है? समाधान बताइए। समाधान तो मतलब ये देखो, जितने लोग पीड़ित होंगे, समाधान ये है कि हमारी एकता बनेगी, पीड़ित लोग इकट्ठे होंगे, किसान संगठन आगे बढ़ेगा, हम लोग समझाएंगे और हमारी रंग ला रही है हमारी मेहनत। कुछ लोग मतलब अब की सफलता मिली है, अब चुनाव आने दो और सफलता मिलेगी। चुनाव तो आ ही रहे हैं, 15 साल से आप लोग चुनाव देख रहे हैं, चुनाव आने की बात करते हैं, चुनाव आते हैं चले जाते हैं, देखो फिर आप लोग वही बात को दोहराते हैं। आप लोग एक मंच पे ना, वो बात आपकी क्यों नहीं लेते? वो बात आपकी सही है, मंच पर आना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ निजी स्वार्थ आदमी को विचलित कर देता है। दल पार्टियां जो बनाए बैठे हैं वो लोग मतलब अपने निजी स्वार्थ, देखो आपको बहुत पुराना उदाहरण दूं मैं, जनता पार्टी सरकार बनी थी, सब लोग एक हुए थे, एक पार्टी बन गई थी, लेकिन अंदर चला था नहीं चला, संगठन 2.5 बार चला केवल। क्यों? उनके जो अपने लोगों को बढ़ाने में लग गए, तो ये चीज हमारे अंदर कभी नहीं हो रही, उसका खाजा हम आज भुगत रहे हैं। अच्छे लोग, संघर्षशील लोग, किसान लोग, जो मेहनत कर लोग हैं, उन पर आपत्ति आ रही है और वो लोग अपना अपने साथ लेके क्यों नहीं आना चाह रहे आप लोग? कौन को? जिन पर आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी की तरफ देखो मतलब ये है कि हमारा संगठन जो है अपना काम कर रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं, सबको हमारा काम है, जागृति ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। अब देखो एक बार देखो पहले पर क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी बहुत ही शासन किया देश में, लेकिन उन्होंने कुछ एशियाड खेल वगैरह भये, कलवाड़ी जी वगैरह जो उनके वो सहयोग थे, उन्होंने ज्यादा घोटाला कर दिया। मनमोहन सिंह सीधे आदमी थे, ईमानदार आदमी, सबको पता है। ऐसी स्थिति में उनको विरक्ति हो गई, जनता लड़ाई, मोदी जी को भाषण चाहिए, अच्छी थी, लोगों से भाषण से काम नहीं चलता, जिसका काम चलता है काम करने से, भाषण सही से काम नहीं चलेगा हमारा मतलब। अभी आपने एक बात कही थी, बहन जी का शासन बहुत अच्छा था, तो बहन जी का एक कहते हैं ना, जिंदा हाथी लाख का लेकिन मरा हाथी 1.25 लाख का। अगर वो सत्ता में इस समय आप कह रहे हैं निरंकुश हो गई हैं, निष्क्रिय हो गई, निष्क्रिय कह रहा हूँ मैं, निष्क्रिय अगर सत्ता में हो गई हैं, तो आप उनके साथ एक आप मिलके बात करके उनसे एक आवाज उठवा लो, सारा उनका जो जितना आवाम है आपके साथ आ जाएगा। आप उनके पास मैं बताऊँ, सुनो आ रहे हैं, अब देखा इस परिणाम, सपा की सीटें बढ़ी, कांग्रेस की सीटें बढ़ी, आ तो रहे हैं सर, कांग्रेस की सीट बढ़ी, लेकिन आप लोगों ने बहुमत में तो नहीं आए, लेकिन विपक्ष में आगे, विपक्ष में आवाज नहीं उठ रही। विपक्ष में आवाज तो उठ रही है, राहुल गांधी जी की आवाज उठ रही है विधानसभा में, लेकिन अखिलेश जी की आवाज नहीं उठ रही है। राहुल गांधी जी की आवाज आ रही है, लेकिन सुनो, अच्छा आप अभी जो आपने किस पक्ष में आए, आपका उद्देश्य क्या है सर?
ये आपका भी उद्देश्य क्या है यहाँ? हमारा उद्देश्य है अपने संगठन को मजबूत करना, किसान संगठन को मजबूत करना, मजदूर संगठन को मजबूत करना, अपने लोगों को साथ लाना और उनके हित के लिए हमें काम करना। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे अपने हकों के लिए? मैं इस समिति का अध्यक्ष हूँ। ये हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं मास्टर हरप्रसाद जी, ये हमारे संरक्षक हैं अशोक जी, ये हमारे मार्गदर्शक बैठे हैं। हम सरकार किसी की भी हो, हम पीड़ित किसान हैं। अब किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने आए। अरे बाबूजी, आप बाबूजी ने कहा पीड़ित हैं, आप पीड़ित हैं? नहीं, एक बात सरकार कहती है कि ये तो धनाढ्य है। धनट किसान कौन से दिन धनट हुआ है? कभी हुआ है? आरोप लगाए हैं। पतजीवा किसान है। बॉर्डर सील कर दिए थे, आप लोग घुसने नहीं दिया, आपके हम देश भी में आपको नहीं तो घुसने कह दिया। तो रहे ना, पतजीवा किसान है। आज भी बैठे आज भी बैठे हैं, सभी काम है। अब जो अब फसल बर्बाद होगी। अब नहीं, एक ये बात तो बताओ, सरकारों का काम है, किसी का रास्ता रोकना, किसी का वो, ये कोर्ट जाने सरकार जाने वो, लेकिन हम तो अपने दुख की पीड़ा कहने आ रहे हैं, हमारी सुने सरकार कोई भी हो। अरे किसान मजदूर की सुननी चाहिए। अब बरसात से फसल बर्बाद रहेगी, किसान बर्बाद हो गया तो भाई जाए कहाँ? या जिले छोड़ के हम कहीं और जिले पे जाए? हम जिलाधिकारी से तो मिलने आए, अपनी बात कहने आए। जनता विदेश जा रही है, अमेरिका जा रही है, आप भी चले जाइए, क्या देश में कम से कम सुखी हो जाएगी सरकार? अरे एक बात बताओ, जब हम देश से छोड़ के चले जाएंगे और हमने प्रण लिया या माटी में पले या माटी में जन्म लिया या माटी में मरेंगे। सर, किसान के बच्चे 50-50 लाख मतलब खर्च करके और अमेरिका जा रही है। अरे 50 लाख है कस पे किसान पे, ये तो सब समाजदारन के बालक है। आरोप लगा रही है। नहीं साथियों नमस्कार, मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय महासचिव तबजब संगठन। 1 सितंबर 2024 से हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं गौतम बुद्ध नगर के अंदर। इसी तरीका से पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, सभी मुख्यालय, सभी कलेक्ट्रेट, सभी तहसीलों पर। लेकिन आज 30 दिन पूरे हो चुके हैं। हम कहाँ बैठे हैं? जो न्याय का मंदिर है, डीएम कार्यालय गौतम बुद्ध नगर, लेकिन कोई भी अधिकारी हमारी बात सुनने के लिए नहीं आया। हमारी पीड़ा है 3 लाख कंपनी, मोदी सरकार आने के तुरंत बाद उन्होंने कानून बनाया। ये कानून की कॉपी है बर्ड एक्ट 2019, ये कानून का लॉ है। ये कहता है जो गलत तरीका से धन वसूल रही थी पब्लिक से, ये 3 लाख कंपनी मोदी सरकार ने बैन कर दी। और उसका दूसरा पार्ट कहता है अब 6 महीने में निवेशक का पैसा सरकार देगी। लेकिन आज 2019 से 2024 खत्म होने को जा रही है, हमारे 6 लाख साथी निवेशक आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन एक गूंगी बहरी सरकार किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। करोड़ रुपए तो अचानक माफ कर दिए आप। अरे किस करेंगे? हम कोई भीख मांग रहे हैं? हमारे कुछ नहीं दिया। हम 50 करोड़ है तख्ता पलट देंगे। हम मांग कर रहे हैं इस्तीफा दो, ठग बेईमानो, भारत छोड़ो। हम 42, अगर हम एकजुट होकर लड़ाई लड़ी, इस सरकार का तख्ता पलट के दिखा देंगे। हम 42 करोड़ है पूरे भारत के अंदर। हमारे संस्थापक है मदन लाल आजाद, 20 राज्यों के अंदर घूम चुके हैं, 42 करोड़ साथी हैं। गौतम बुद्ध नगर के अंदर 12 लाख पेपर जमा हमारे, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें मेरे पास न्यूज है, भाई को दिखाई है अभी मैंने। मथुरा सीट से, बलदेव सीट से पूरन प्रकाश आज की डेट में किसके विधायक है? बीजेपी के। हम किससे भी परेशान है? हमें केबीसीएल कल्पतरू बायोटेक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, उसका कहां प्रोजेक्ट है? मथुरा आगरा फरे पर 2500 एकड़ का प्रोजेक्ट है। उसका 3 बार मथुरा डीएम बेच चुका है। एक बार 75 करोड़, एक बार 85 करोड़, एक बार 69 करोड़। वो मथुरा डीएम के खाते में है या केंद्र के खाते में, हमें जानकारी नहीं है। हमने 22 तारीख में ज्ञापन दिया है डीएम गौतम बुद्ध नगर को। उनसे कहा है आप गौतम बुद्ध नगर के कितने साथी हैं, उनके लिए डीएम मथुरा के लिए लेटर लिखो और वहां से पैसा मंगवाओ। मेरे जिले पे 1 महीने से कितने साथी बैठे हैं, लेकिन इतनी तानाशाही सरकार हमने कभी नहीं देखी। ये तानाशाही सरकार है, किसी का पैसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी कितनी लंबी है, इन्हें देना क्या? इन्हें घर से नहीं देना, और नहीं हम भीख मांग रहे, हम तो अपना हक मांग रहे हैं।
ये कानून ये कहता है अब जैसे मतदान लेने का अधिकार है हर एक भारतवासी को, इसी तरीका से अपना भुगतान लेने का अधिकार है। लेकिन इतनी तानाशाही सरकार किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। बाबूजी, आप जनता से क्या अपील करोगे? जनता ये सब अपने संघर्षशील बने, अपने हक की लड़ाई लड़े, सब इकट्ठे रहें, ये हमारी मांग है। सब सर, आप जो ये किसान आंदोलन में बैठे हैं, इधर थोड़े से बैठिए, तो अभी सभी ने बताए, अपने विचार रखे, आपकी जनता से क्या अपील है? जनता से हमारी अपील है कि हमारे जो भी राजा हम अपने हाथ से चुनते हैं, लोकतंत्र का शासन है, तो अच्छा नेता चुने अपने लिए, जो किसान की, मजदूर की, गरीबों की आवाज़ को सुने, उस दर्द को समझे, उसका निराकरण करे, उसका समाधान करे। अभी जिस समस्या को लेके हम बैठे हैं, इसमें एक मुख्य समस्या है, अभी किसान की जो फसल नष्ट हुई है बरसात के कारण, अतिवृष्टि के कारण, वो बीमा कराया जाता है, बैंकों में कराया जाता है, केसीसी हम किसान का बनवाते हैं और बैंक पता ही नहीं लगने देती कि कब बीमा हो गया, उसकी कोई पर्ची नहीं मिलती, उसका कोई कार्ड नहीं मिलता। और जब हमारी फसल नष्ट होती है तो हम रो रो के वहाँ खड़े हो रहते हैं कि भाई हमारी फसल नष्ट हो गई, उस बीमे का क्या हुआ? किसी ने, पटवारी और बीमा कंपनी आपस में मिली हुई हैं, 35% से कम नुकसान दिखा के किसी को कुछ नहीं मिलता। साथियों, जो ये किसान आंदोलन में बैठे व्यक्ति, इनके दर्द को सुना, और जो सरकार है वो किस हद तक अपनी हक पे रुकी हुई है और किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है, तो आप लोगों को इन किसानों के लिए क्या कहना है, अपने विचार जरूर रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरे नंबर पे मिस कॉल दे दीजिए, आप अपना नंबर बताओ। 981176। एक नंबर तो दे दिया था किसी को मैंने, बंद कर दिया।